जय बजरंगबली। तुला राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तुला ज्योति भिंड में। तुला राशि वालों, आपकी बर्बादी के हैं कुछ कारण। जी हाँ, आप लोग बर्बाद कैसे हो जाते हो, आप लोगों के जीवन में परेशानियां कैसे आ जाती हैं। आपकी ही कुछ आदतें हैं जो आपको बर्बाद कर रही हैं। आपकी कुछ आदतें ऐसी हैं जो आपको उन्हें तुरंत छोड़ देना चाहिए। आज हम आपको बताएंगे कि आप अपनी कौन सी आदतों के चलते बर्बाद हो जाते हैं। आप में ऐसे कौन से अवगुण हैं जो कि आप लोगों को तुरंत त्याग देना चाहिए। आज के वीडियो में हम आपको यह समझाएंगे, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे कि आप लोग कौन सी गलतियां कर रहे हैं और आप इन गलतियों को रोज दोहराते हैं। इन गलतियों के चलते आपके जीवन में बर्बादी और तबाही आ जाती है। कई लोगों के तो घर ही उजड़ गए पूरी तरह से। कई लोगों ने तो इन आदतों के चलते अपनों को भी खो दिया है। जी हाँ, तो आप लोग हमारे साथ वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, तभी आपको संपूर्ण जानकारी समझ आएगी। हमारे द्वारा दिया हुआ संदेश समझ में आएगा कि हम आप लोगों को क्या समझाना चाहते हैं। हमने बहुत विचार किया, हमने लोगों की परेशानियां देखते हुए, लोगों को यह कहते हुए बहुत सुना है कि मेरे जीवन में बहुत परेशानी चल रही है, मैं बर्बाद हो गया हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों की आंखें खोल दी जाएं, आप लोगों को यह बता दें कि आप लोग कौन कौन सी गलतियों को करते हैं, आपकी राशि के जातक कौन सी गलतियों को कर रहे हैं जिसके चलते उनका जीवन बर्बाद हो रहा है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, वीडियो को शुरू करें इससे पहले मेरा आपसे एक अनुरोध है। जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। वीडियो शेयर करने से और लोगों तक भी हमारे द्वारा दी गई जानकारी पहुंचेगी। और साथ ही जो लोग बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं, बजरंगबली में सच्ची आस्था रखते हैं, तो वह हमें कमेंट में जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ जरूर लिख दें और एक बार नहीं 3 बार लिखें। आज हम आपको जो जानकारी देना चाहते हैं, जिस रहस्य से पर्दा उठाना चाहते हैं, वह बाबा भोलेनाथ और बजरंगबली के द्वारा दी गई एक प्रेरणा है, या फिर आप इसे एक संदेश भी कह सकते हैं, जो आप लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। उन्हीं की ओर से हमें यह संदेश मिला, ऐसी प्रेरणा आई है कि हम आपको आपकी गलतियों से अवगत कराएं। तो बंधुओं, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। समय न गवाते हुए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप लोग बस मेरे साथ वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। तो कहते हैं, आप जितने अच्छे होंगे आपका पाला उतने ही घटिया व दुष्ट लोगों से पड़ेगा। यह सत्य है। आप जितने अच्छे बनकर रहेंगे आप उतने ही घटिया और दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों से टकराएंगे। और जब इन घटिया और दुष्ट लोगों से टकराव होता है या फिर मेल मिलाप होता है, तो यही लोग हमारी बर्बादी का कारण बन जाते हैं। इनकी गलत मानसिकता हम पर हावी होने लगती है और यह हमें अपने साथ चलने के लिए मजबूर कर देते हैं। आपको नहीं है पता कि इस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, यह इंसान किस प्रवृत्ति का है। आप लोगों से ये लोग मिलते हैं तब आप लोगों को इनके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, क्योंकि जब ये लोग मिलते हैं तो आपको जरा भी एहसास नहीं कराते हैं यह लोग कि यह गलत मानसिकता के लोग हैं। वैसे भी बंधुओं, संकट या दुख में धन ही मनुष्य के काम आता है। मनुष्य को धन की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि बंधुओं, बुरे वक्त में व्यक्ति के पास यदि धन है तो व्यक्ति अपने धन के जरिए कई समस्याओं का समाधान कर लेता है। बाकी के सारे रिश्ते नाते बुरे समय में साथ छोड़ जाते हैं, कोई काम नहीं आता है। व्यक्ति के पास यदि धन है तो धन ही उसके काम आता है। वैसे भी बंधुओं, शरीर में कोई सुंदरता नहीं है, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर इंसान है। अहंकार उसी को होता है जिसको बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। मेहनत से सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति दूसरों की मेहनत का भी सम्मान करता है, कभी अहंकार नहीं करता है। बंधुओं, हर एक रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहाँ पर हर रिश्ता समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि जिससे प्रेम होता है उसी से भय होता है। प्रेम ही सारे दुखों का मूल कारण है। अतः प्रेम संबंधों को तोड़कर सुख पूर्वक रहना चाहिए। हमारे शास्त्र कहते हैं, जिस जगह झगड़ा हो रहा हो वहाँ रुकना नहीं चाहिए। ऐसी जगहों को जल्दी से जल्दी छोड़ दें, क्योंकि झगड़े में कई बार बेगुनाह लोग फंस जाते हैं। और बंधुओं, सफलता में समय का विशेष महत्व है। जिसने समय के महत्व को जान लिया उसके लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है।
कहने का मतलब यह है कि व्यर्थ के कार्यों में अपने समय को न गंवाएं, अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दें और अपने कार्यों में लिप्त रहें। तो चलिए बंधुओं, अब हम बात करते हैं कि आपकी बर्बादी के कौन से कारण हैं। आप अपनी कमजोरियों को अपने तक ही रखें, दूसरों को न बताएं। दूसरों को कमजोरी बताने से वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, जो सफलता के रास्ते में रुकावट पैदा करने का काम करेंगे। तो एक तो आप लोग यही गलती करते हैं कि आप अपनी कमजोरी हमेशा दूसरों को बता देते हैं। आप अपनी ज़िंदगी की लगाम दूसरों के हाथ में दे देते हैं, जिसके चलते लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं और आपकी सफलता के रास्ते में रोड़े अटकाते हैं। इसके चलते आप बर्बाद हो जाते हो। आपकी यह एक गलती है जो आपको बर्बाद कर रही है। अब हम आपको दूसरी गलती बताते हैं आप लोगों की। तो देखिए बंधुओं, मित्रता तो हम सब करते हैं और कई दोस्त बनाते हैं, उनके साथ घूमते हैं, काम करते हैं और अपने जीवन के अच्छे और बुरे हर कार्य में शामिल करते हैं उनको। लेकिन अपनी नीतियों में कुछ बातें बताई गई हैं, जैसे कि अपने शास्त्रों में कुछ बातों का उल्लेख किया गया है। मित्र बनाते समय इन बातों को अवश्य ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वे दोस्त ही होते हैं जो हमारे जीवन के हर पहलू से अवगत होते हैं। हमारी सफलता का श्रेय अगर अच्छे दोस्तों को जाता है तो असफल होने के पीछे भी बुरे दोस्त और उनकी संगति होती है। इसलिए अगर मित्र बनाते समय कुछ बातों पर आप गौर कर लें तो आपके जीवन में कभी भी बर्बादी ना हो। तो व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी असफल ना हो और ना ही उसका कभी बुरा समय आए, तो आप कुछ बातों के लिए अपने जीवन में गांठ बांध लें। दोस्त ऐसे बनाएं जो आपको सही रास्ता दिखाएं। ऐसे मित्रों से सदैव दूर रहें जो आपके सामने मीठी और चापलूसी भरी बातें करें, आपकी हर बात पर हाँ में हाँ मिलाते हों और आपके पीछे लोगों से आपकी निंदा करते हैं, क्योंकि ऐसे मित्र दूध से भरे हुए उस पात्र की तरह हैं जिसमें देखने में तो दूध भरा है लेकिन असलियत में वह विष से भरा हुआ होता है, उसमें विष भरा होता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, शिक्षा ही मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र है। शिक्षित व्यक्ति का हर जगह पर सम्मान होता है। सौंदर्य और युवा अवस्था तो कुछ समय तक रहती है, परंतु शिक्षा हर समय आपका साथ देती है। संगति का असर व्यक्ति पर अवश्य पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छी संगत करें और अच्छे लोगों से व्यवहार बनाएं। सज्जन पुरुषों को ही मित्र बनाएं। जहां कामयाब होने में एक अच्छे मित्र का हाथ होता है, तो वहीं अधिक कामयाब होने के पीछे अच्छे शत्रुओं का हाथ होता है। इसलिए सफल होने के लिए अच्छे मित्रों के साथ साथ अच्छे शत्रुओं की भी आवश्यकता होती है। अपने से ऊंचे यानी ऐसे लोग जो पद प्रतिष्ठा में ऊपर हों और अपने से नीचे लोगों के साथ कभी भी ज़्यादा मित्रता ना करें। ऐसी मित्रता आपको नुकसान पहुंचा सकती है या शर्मिंदा कर सकती है। हमेशा अपने समान व्यक्ति से ही मित्रता करें। वह व्यक्ति जिसका हृदय हर प्राणी मात्र के प्रति करुणा से पिघलता है, उसे जरूरत क्या है किसी ज्ञान की मुक्ति की, सर के ऊपर जटाजूट रखने की और अपने शरीर पर राख मलने की। जो व्यक्ति अपने कर्म को नहीं पहचानता, वह आंखें होते हुए भी अंधे मनुष्य के समान होता है। यदि हम बड़ी संख्या में हो जाएं तो दुश्मन को हरा सकते हैं। उसी प्रकार जैसे घास के तिनके एक दूसरे के साथ रहने के कारण भारी बारिश में भी क्षय नहीं होते हैं, वही व्यक्ति जीवित है जो गुणवान है और पुण्यवान है, लेकिन जिसके पास धर्म और गुण नहीं है, उसे क्या शुभकामना दी जा सकती हैं। जो व्यक्ति गुणों से रहित है लेकिन लोग उसकी सराहना करते हैं, लोग उसकी वाहवाही करते हैं, वह दुनिया में काबिल माना जा सकता है। लेकिन जो आदमी खुद ही डींगे हाँकता है, वो अपने आप को दूसरों की नजरों में गिराता है, भले ही स्वर्ग का राजा इंद्र हो। हमारे शास्त्र कहते हैं, जिसमें सभी जानवरों के प्रति परोपकार की भावना है, वह सभी संकटों को मात दे देता है और उसे हर कदम पर सभी प्रकार की संपन्नता मिलती है। मूर्खों की तारीफ सुनने से बुद्धिमान से डांट खा लेना बहुत अच्छा है। जैसे कि किसी मूर्ख व्यक्ति की संगति करना और उसकी बातें सुनना, इससे अच्छा तो आप किसी बुद्धिमान व्यक्ति की डांट सुन ले, वह आपके लिए बेहतर होगा। उसकी डांट में भी कोई सीख होगी जो आपको कुछ न कुछ सिखा कर जाएगी। जिंदगी में अगर मनुष्य के बुरा वक्त ना आए
तो मनुष्य अपने में छिपे गैर और गैरों में छिपे हुए अपने कभी ना पहचान पाए, ना ही उसके यह सब समझ में आए कि अपनों में छिपे गैर हैं और गैरों में छिपे हुए अपने। उसको इन सब बातों का कभी भी पता न चले। यह बुरा वक्त है जो उसको सब कुछ सिखा देता है। मनुष्य खुद अपने कर्मों के द्वारा अपने जीवन में दुख को आमंत्रित कर देता है। जो व्यक्ति कर्म को नहीं पहचानता, आंखें होते हुए भी अंधे मनुष्य के समान है। भविष्य में आने वाली मुसीबतों के लिए धन एकत्रित करें। ऐसा न सोचें कि धनवान व्यक्ति को मुसीबत कैसी। ऐसा विचार मत रखें कि धनवान व्यक्ति के जीवन में कभी कोई मुसीबत आएगी ही नहीं। किसी भी व्यक्ति का एक दोष उसके सभी गुणों को नष्ट कर सकता है। कुछ लोगों के पास जीवन में बहुत सारा धन दौलत होने के बाद भी उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है, कोई ऐसी गलती कर देते हैं जिसके कारण उनकी जिंदगी नरक जैसी हो जाती है। इसलिए मनुष्य को गलती करने से बचना चाहिए, दोष करने से बचना चाहिए। तो बंधुओं, जीवन में कुछ ऐसे लोगों से हमारा टकराव हो जाता है जिनसे हमारा टकराव नहीं होना चाहिए, जिनसे हमारा मेल मिलाप नहीं होना चाहिए था। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे हमें दूरी बनाकर रखनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपना समझते हैं, वे हमारे धन का नुकसान कराते हैं, साथ साथ जीवन को भी तबाह करने की पूरी कोशिश करते रहते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो आपके अपने बनने का ढोंग करते हैं, लेकिन वह पीठ के पीछे छुरा भोंकने का काम करते हैं, अर्थात सबसे बड़े दुश्मन आपके वही होते हैं। ऐसे लोग न केवल हमारे गुप्त रहस्य या प्राइवेट बातों को सार्वजनिक रूप से उजागर करने का काम करते हैं, बल्कि धन, जीवन और इज्जत सब बर्बाद करने की पूरी कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को पतित, अधम या दुष्ट, दुराचारी भी कहते हैं। उनका मानना है कि जिस व्यक्ति को दूसरों को अपमानित करने में मजा आए, वैसे व्यक्ति का बांस में फंसे सांप की तरह नाश तय होता है। जिस प्रकार बांस में जब सर्प फंस जाता है तो वह मर जाता है, उसके निकलने का कोई रास्ता नहीं होता है, उसी प्रकार ऐसे लोगों का पतन हो जाता है। जिस तरह गन्ने में फल नहीं लगता, चंदन में फूल नहीं होते या सोने में सुगंध नहीं होती, ठीक उसी प्रकार ना तो विद्वान धनी बन पाता और ना राजा दीर्घायु। जी हाँ बंधुओं, कभी भी विद्वान व्यक्ति धनवान नहीं बन पाता है और राजा कभी लंबी आयु नहीं पाता है। राजा कम आयु में ही अपने राज्य को छोड़कर चला जाता है। सृष्टि के नियमों के अनुसार सबको चलना चाहिए। किसी तरह का लोभ या किसी के बुराई में खुश रहने वालों का नाश होता है, किसी की बुराई करने वालों का नाश होता है। तो बंधुओं, व्यक्ति की बुरी आदतें उसके जीवन को बर्बाद कर सकती हैं, इसलिए वक्त रहते ही इन आदतों को सुधार लेना चाहिए और बुरी आदतों को तुरंत ही छोड़ देना चाहिए। जब आपको आपकी बुरी आदतों के बारे में पता चल जाता है, आपको यह पता चल जाता है कि आपकी ये आदतें आपको बर्बाद कर रही हैं, धीरे धीरे कंगाली और मौत की तरफ आकर्षित कर रही हैं, तो आपको अपनी इन आदतों को तुरंत छोड़ देना चाहिए। आप लोगों की कुछ बुरी आदतें हैं, जैसे कि कड़वी बोली बोलने वाले लोग कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं, कभी भी वह अमीर नहीं बन सकते हैं। इसीलिए सबसे अच्छा बोले, मीठा बोले, मधुर बोले, अपनी बाड़ी पर लगाम दें, क्रोध न करें। बंधुओं, धन की इच्छा तो हर व्यक्ति को होती है, लेकिन व्यक्ति अपनी कुछ बुरी आदतों से धन से दूर चला जाता है। यहाँ तक कि धन दौलत रहते हुए भी बुरी आदतों के कारण वह धीरे धीरे कंगाल होता चला जाता है, धीरे धीरे उसकी बर्बादी होती चली जाती है। धन की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को बुरी आदतों से दूरी बना लेनी चाहिए, तभी व्यक्ति को अपने जीवन में सफलता हासिल होगी। और जब व्यक्ति के अंदर किसी भी प्रकार की बुरी आदतें नहीं होती हैं, तो उसके घर में हर प्रकार की धन दौलत और माँ लक्ष्मी का वास होता है। माता लक्ष्मी की उस पर कृपा होती है। मनुष्य की बर्बादी का पहला कारण है उसका अहंकार। अहंकार और क्रोध करने वाले व्यक्ति के पास माँ लक्ष्मी क्षण भर भी नहीं ठहरती। शास्त्रों के मुताबिक क्रोधित और कड़वे वचन बोलने वाला व्यक्ति कभी भी अमीर नहीं हो सकता, क्योंकि वह अपनी वाणी से हमेशा लोगों को आहत करता है। नंबर 2, भूख से अधिक भोजन। जो अपनी भूख से अधिक भोजन खाता है, ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है और अधिक भोजन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि जब व्यक्ति अधिक भोजन खाएगा, अपनी खुराक से ज़्यादा खाना खाएगा, तो उसके शरीर पर आलस छाया रहेगा और उसका मन किसी कार्य को करने में
नहीं लगेगा। आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है, साथ ही यह दरिद्रता का भी कारण बनता है। ऐसे व्यक्ति के घर धन की देवी माँ लक्ष्मी कभी वास नहीं करती हैं। साथ ही ऐसा व्यक्ति कभी भी स्वस्थ जीवन भी नहीं जीता है और बीमारियों से ऐसा व्यक्ति हमेशा ग्रसित रहता है। नंबर 3, आलस। व्यक्ति की तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन उसका आलस है, जो उसे कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। आलसी व्यक्ति या बिना कारण ज़्यादा सोने वाला व्यक्ति कभी अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाता है। जी हाँ बंधुओं, जो बिना कारण सोता रहता है, उसको दिन में सोना है, रात में सोना है, ऐसा व्यक्ति भी कभी अपने जीवन में तरक्की को हासिल नहीं कर पाता है और धीरे धीरे गरीबी की तरफ चला जाता है। आलसी व्यक्ति के पास से धन लाभ के सारे अवसर चले जाते हैं, इसलिए व्यक्ति को अपनी इस बुरी आदत को भी तुरंत त्याग देना चाहिए। नंबर 4, यदि आलस्य व्यक्ति का दुश्मन है तो लालच उसका सबसे बड़ा अवगुण माना जाता है। जीवन में किसी भी चीज के लिए लालच न रखें, ना ही दूसरों की चीज के लिए मन में अपने लालच रखें। खासकर धन का लालच रखने वाले लोगों के पास हमेशा धन की कमी बनी रहती है, इसलिए व्यक्ति को अपना यह अवगुण छोड़ देना चाहिए। दूसरे के धन पर कभी नजरें नहीं लगानी चाहिए। नंबर 5, गंदगी फैलाने वाले लोग। जी हाँ, ऐसे लोग जो साफ सफाई का ख्याल नहीं रखते, उनसे भी माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। गंदे कपड़े पहनना, दांतों की सफाई न करना, स्नान नहीं करना, इस तरह की बुरी आदतों को लोग अपने जीवन में बनाकर रखते हैं। इसके चलते उनके जीवन में कभी तरक्की नहीं होती है। इस तरह की बुरी आदतों वाले लोगों को गरीबी का सामना करना पड़ता है, इसलिए साफ सफाई का खास ध्यान रखें। स्वच्छ कपड़े पहने, नियमित रूप से आप ब्रश मंजन अच्छे से करें। तो बंधुओं, कठोर बाणी अग्निदाह से भी अधिक तीव्र दुख पहुंचाती है, इसलिए अपनी बाणी को अच्छा रखना चाहिए और अपनी बाणी पर लगाम देना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए। आप अपनी बाणी से किसी को दुख न पहुंचाएं, अपनी बातों से किसी के दिल को ठेस न पहुंचाएं। यह बहुत तीव्र दुख पहुंचाता है। यदि आप किसी को अपनी बाणी से आहत कर देते हैं तो उसके मन को बहुत ज़्यादा दुख होता है। आप लोग इस गलती को भी ना करें, इस गलती पे तुरंत रोक लगाएं। आप लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, जिसके चलते आप लोगों की बाणी विशुद्ध हो जाती है और आप लोग अपने मुंह से उल्टा सीधा बोल देते हैं, जिससे सामने वाले को बहुत दुख होता है। इससे आपको बाणी दोष लगता है। बाणी दोष के चलते भी आप लोगों की तरक्की कभी नहीं हो सकती है। ठीक इसी प्रकार व्यक्ति को अपने जीवन में जल्दी से जल्दी ऋण, शत्रु और रोग को समाप्त कर देना चाहिए। जी हाँ, यदि आप पर कर्जा बहुत ज़्यादा है तो उसको जल्द ही चुकाने का प्रयास करना चाहिए। यदि आपके जीवन में शत्रु बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो आपको अपने शत्रुओं को तुरंत ही समाप्त कर देना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि ऐसे लोगों से पीछा छुड़ा लेना चाहिए। और यदि रोग बहुत ज़्यादा आपको घेर रहे हैं तो आप तुरंत इलाज लें। किसी अच्छे डॉक्टर से अपनी बीमारी का इलाज कराएं और उसे समाप्त कर दें। इसी तरह बंधुओं, वृद्ध जन की सेवा ही विनय का आधार है। जी हाँ बंधुओं, अपने जीवन में अपने बड़े और बुजुर्गों की सेवा करते रहना चाहिए और उनसे विनय पूर्वक करना चाहिए, वही आपके जीवन का आधार बनेंगे। तो फूलों की सुगंध तो केवल वायु की दिशा में फैलती है। जी हाँ, यदि आपने कोई फूल लाकर रखा है अपने घर में, सुगंधित फूल है, तो उसकी सुगंध केवल आपको तभी महसूस होगी जब हवा चलेगी, क्योंकि फूलों की सुगंध हमेशा हवा के साथ ही महसूस होती है। लेकिन व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। सुख का आधार धर्म है। तो बंधुओं, कौटिल्य को कौन नहीं जानता था। चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध आचार्य चंद्रगुप्त के गुरु थे और बाद में उनके महामंत्री बने। विश्व भर में चाणक्य कौटिल्य के नाम से प्रसिद्ध थे। चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त को प्रेरित करके नंद वंश का नाश करवाया था और चंद्रगुप्त को मौर्य वंश का राजा बनाया था। तो बंधुओं, बुरे वक्त में आपसे कोई स्नेह करने वाला हो तो वही आपका सच्चा मित्र होता है। बुरे वक्त में आपसे कोई स्नेह करे, आपसे प्रेम करे, आपका हालचाल पूछे तो वह आपका सच्चा मित्र होता है। तो बंधुओं, इस संसार में सबसे बड़ा धर्म मानवता है। जी हाँ, व्यक्ति को सबके साथ मानवता का व्यवहार रखना चाहिए, क्योंकि शांत व्यक्ति सभी को अपना बना लेता है। वही क्रोधित व्यक्ति के शत्रु बहुत ज़्यादा होते हैं, उसके जीवन में दोस्त बहुत कम होते हैं और शत्रु बहुत ज़्यादा होते हैं, जिनकी बाणी बहुत बुरी है, जो अपनी बाणी से बहुत गलत बोलते हैं और क्रोध करते हैं। ऐसे लोगों के शत्रु बहुत ज़्यादा होते हैं। किसी भी व्यक्ति का व्यवहार ही उसके परिवार का परिचायक है।
दूसरों का भला चाहने वाला व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। जो लोग दूसरे के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं, हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं, ऐसे लोग हमेशा खुश रहते हैं। इसलिए बंधुओं, एक विपरीत स्वभाव का व्यक्ति अगर आपका हितैषी है तो वो उन 100 लोगों से भी श्रेष्ठ है जो आपकी चापलूसी करते हैं। जीवन में कभी भी अपने रहस्यों को कभी किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। आपका कोई रहस्य है तो आप उसको उजागर मत करिए। किसी को इस रहस्य के बारे में ना बताएं। आपने क्या करने का सोचा है, आप क्या सोच रहे हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने रहस्यों को उजागर नहीं करता है और समझदारी से अपने कार्य करते रहते हैं। दूसरों के झगड़ों में कभी ना पड़े, यह हमेशा मनुष्य की बर्बादी का कारण बनता है। जो लोग दूसरों के झगड़ों में पड़ते हैं, दूसरों की लड़ाई झगड़ों में पड़ते हैं, उनका हमेशा नुकसान होता है। और दूसरों की लड़ाई झगड़े में हस्तक्षेप करने से सामने वाले व्यक्ति की नज़रों में आप चढ़ जाते हैं, जिससे कि आपकी बुराई बहुत बढ़ जाती है। तो ध्यान रखना चाहिए कि मनुष्य की बर्बादी का यह भी एक कारण है। कभी भी दूसरों के वाद विवाद में शामिल ना हो। जब तक कि आपसे कोई पूछे ना, आपको कोई शामिल ना करे, तो आपको कभी भी किसी के बीच में नहीं कूदना चाहिए। जो पुरुष पराई स्त्री को माता समान, दूसरों के धन को मिट्टी के समान मानते हैं, ऐसे लोगों को हमेशा समाज में सम्मान मिलता है। तो बंधुओं, जीवन में सफलता हमेशा कर्म और परिश्रम से ही मिलती है। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छे कर्मों को करना चाहिए। अपने लक्ष्य को पाने के लिए परिश्रम भी करते रहना चाहिए। ईमानदारी से काम करने वाले लोग ज्यादा खुश रहते हैं। जो लोग बड़े लक्ष्य रखकर उसके लिए मेहनत करते हैं, उनके लक्ष्य जरूर पूरे होते हैं। इसी प्रकार अच्छे इंसान को हर जगह अच्छाई दिखती है। अपनी सोच को हमेशा नियंत्रित रखना चाहिए, नहीं तो सोच ही रास्ते की पत्थर बन जाती है। इसलिए बंधुओं, सपने देखना कभी मत छोड़ना, क्योंकि सपने देखने छोड़ दिए तो समझ लो कि जीना छोड़ दिया। मंजिल पाने के लिए रास्ते खुद ही बनाने पड़ते हैं। तो बंधुओं, आप अपने विचार बदलें, जीवन खुद बदल जाएगा। जैसे ही आप अपने विचारों में परिवर्तन करेंगे, उसी प्रकार आपका जीवन बदलता चला जाएगा। यदि आपके अंदर नकारात्मक विचार हैं तो आप बहुत ज़्यादा परेशानी में आ जाएंगे और आपके जीवन में बर्बादी होनी शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार यदि आप सकारात्मक रहते हैं तो आपकी सकारात्मक सोच आपको आपके लक्ष्य के और करीब ले जाएगी, क्योंकि जिसका मन नियंत्रित होता है उसको कोई हरा नहीं सकता। वह हर हाल में जीतकर ही रहता है। तो बंधुओं, आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी है? यदि जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।